मैं ना कल से ये जो मैडम हैं इनका वीडियो देख रहा हूँ और कई बार मेरे फीड में आ रहा है। तो पहले तो मैं सोचा कि इग्नोर करूँ, क्या मैं ऐसे लोगों को वैल्यू दूँ जो इंडियन आर्मी को इस तरीके से बोल रहा है। लेकिन ये इतना बकवास किए जा रहे थे ना, और जब जब ये इंडियन आर्मी के बारे में कुछ बोल रही थी तो मेरे कानों को चुभ रहा था, तो मुझे लगा बोलना चाहिए। ये मैडम बोल रही हैं कि इनके टैक्स से इंडियन आर्मी को सैलरी जाता है, जो इंडियन आर्मी को टॉलरेट नहीं करेंगी, इनसे बढ़ के नहीं है, इन सबसे बढ़ के नहीं है। तो मैडम, आपसे बहुत ज़्यादा बढ़ के इंडियन आर्मी है। आपसे क्या, हम सबसे बढ़ के इंडियन आर्मी है। वो हैं तो हम हैं। वो बॉर्डर पे सुरक्षा कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे चैन की सांस ले रहे हैं। दूसरी बात, ये आपने बोला कि आपके टैक्स से इनको सैलरी जाता है, तो आपकी बातों को सुन के लगता नहीं कि जीवन में आप कभी टैक्स भी भरी होंगी या आईटीआर भी फाइल की होंगी। आपको लगता है कि जीवन में कोई सिखाया नहीं कि जो देश का सैनिक है उसको कैसे रिस्पेक्ट दिया जाता है। ये आपको लगता है कोई सिखाया नहीं। और मेरा भी इंडियन आर्मी से ना एक रिक्वेस्ट है कि जब भी ऐसे लोग जो आते हैं घूमने के लिए, पता नहीं कौन सा क्रेडिट कार्ड या पे लेटर यूज़ करके घूमने आते हैं, और थोड़ा सा भी 19-20 होता है तो इनका फ्रस्ट्रेशन निकलने लगता है। तो अब सभी जानते हैं कि मैडम कश्मीर में घूमने गई हैं, और कश्मीर का आज भी कुछ जो एरिया है वो कितना सेंसिटिव जोन एरिया है। तो दरअसल इंडियन आर्मी इनको इसीलिए मना करते हैं कि कहीं पे तलाशी अभियान चलते रहता है और मैडम को वहाँ पे घूमने जाना है। तो इंडियन आर्मी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों का झेलन आप लीजिए ही नहीं। इन लोगों को छोड़ दीजिए, जाने दीजिए घूमने के लिए। जब आतंकवादी उधर से 2 गोली चलाएगा और पैंट में आधा पॉटी लेके भागेंगी, तब इनको समझ में आएगा कि इंडियन आर्मी क्यों मना कर रहा था। ऐसे नहीं समझ में आएगा। ये वैसे ही लोग हैं कि जब इनको मना करो तो समझ में नहीं आता है, और जब कुछ दुर्घटना घट जाए तो फिर ये जो हैं ये सिक्योरिटी पे सवाल खड़ा करती हैं कि सिक्योरिटी कहाँ था, क्या कर रहा था।